नमस्कार दोस्तों, टीम प्रगति साथी से मैं गौरीशंकर यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों, आज से विभाग ने इस स्कीम में नए एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिए हैं। जब भी हम आवेदन करने के लिए इस पोर्टल पर जा रहे हैं तो एक मैसेज पॉपअप कर रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जितनी एक तय सीमा रखी गई थी आवेदनों की उतनी प्राप्त हो चुकी है। तो विभाग वर्तमान में उन्हीं एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में लगा हुआ है। तो अब नए आवेदन किसी भी प्रकार से इस योजना में नहीं लिए जाएंगे। एक ये बहुत बड़ा अपडेट आज सामने आया है विभाग द्वारा दोस्तों। दूसरा जो एक अपडेट है कि इसमें जो आगे की जो भी प्रोबेबिलिटीज बनेगी, आगे यह योजना चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें आगे आवेदन होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए भी एक लाइन वहां पर लिखी गई है कि ये सारी डिटेल्स आपको 1 जनवरी 2026 के पश्चात पोर्टल पर बता दी जाएगी। मतलब इस योजना से जुड़ी हुई अब जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, अब आपको 1 जनवरी 2026 के बाद ही पता लगेगी और वर्तमान में तो किसी प्रकार की आप नई एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा उद्देश्य मेरा यह वीडियो बनाने का यह था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस योजना को लेकर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज सामने आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वीडियोस के नीचे भी आप लोगों ने कमेंट्स में भी काफी क्वेश्चंस पूछे थे। तो दोस्तों, उन क्वेश्चंस और उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आए आप लोगों के वो इस चीज़ से रिलेटेड थे कि सर मैंने आवेदन कर दिया है, पोर्टल में मेरे द्वारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, अब इसके बाद क्या। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है ट्रेनिंग को शेड्यूल करना। आप अगर पोर्टल पे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको शेड्यूल ट्रेनिंग करके एक ऑप्शन आता है। आपको अपनी ट्रेनिंग को शेड्यूल करना है। अभी आप उस पर क्लिक करते हैं तो कभी आता होगा कि करंटली देयर आर नो ट्रेनिंग स्लॉट्स अवेलेबल। तो आपको वेट करना होगा। जब भी डिपार्टमेंट इसको ट्रेनिंग शेड्यूल को लॉन्च करेगी, आपको निरंतर इस वेबसाइट को चेक करना है और अपनी ट्रेनिंग को शेड्यूल करना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी दोस्तों, एक बार ट्रेनिंग शेड्यूल हो गई, फिर 3 दिवसीय ट्रेनिंग आपको विभाग द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसमें मतलब अलग अलग डेट्स दी हैं, अलग अलग संस्थान और अलग अलग जगह के हिसाब से डेट्स दी हैं। आप जो भी डेट चूज करेंगे उसमें 3 डेज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग होने के बाद दोस्तों एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आप लोगों को मिलेगा। उस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन को आपको पोर्टल पर अपलोड करना है। जैसे ही ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग अपलोड होगा आपके पोर्टल पर, उसके बाद विभाग द्वारा आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी जो लैंड होल्डिंग्स वगैरह हैं, उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो आवेदन है, एक बैंक पूल क्रिएट किया है गवर्नमेंट ने, उस बैंक पूल में आपका आवेदन चला जाएगा। उसके बाद सारे जितने भी अपने नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपके आवेदन को पुल इन करेंगे, मतलब अपने पास आवेदन को लेंगे। उसके बाद आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होगा जिसमें सारी चीज़ें आपके केवाईसी, आपके क्रेडेंशियल्स, डीपीआर रिपोर्ट, आपकी लैंड होल्डिंग का इंस्पेक्शन, सारी चीज़ें होगी। और दोस्तों, सारी चीज़ें अगर सही पाई जाती है तो फिर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, आप जानते ही हैं कि इसमें जो लैंड रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 3.5 एकर्स है, जिसमें 25 जानवर की यूनिट डलेगी और 42 लाख का जो मैक्सिमम क्वांटम है वो लोन होगा। सब्सिडी का प्रोविजन भी जैसे आप जानते हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए 25% रखा गया है, एससी एसटी के लिए 33% रखा गया है। तो जैसे ही लोन सैंक्शन होगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें डिसबर्समेंट होंगे। गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी का प्रावधान है वो सब्सिडी भी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी। तो दोस्तों, एक ये सिंपल सी प्रोसेस है। कोई भी गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाइड रखा है। इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ये है कि थोड़ा सा डिले हुआ है, इसीलिए आपके बीच में आपके मन में प्रश्न आते हैं कि आवेदन भी हो गया, कुछ लोगों की तो ट्रेनिंग भी हो गई, अब इसके बाद क्या। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। चीज़ें स्पीड अप हुई है डिपार्टमेंट द्वारा। कई जगहों पे जो भी हमारे संस्थान द्वारा जो आवेदन किए गए थे, उनके जो क्रेडेंशियल्स और उनके जो लैंड होल्डिंग्स है उसका इंस्पेक्शन भी डिपार्टमेंट द्वारा हो गया है और उनके जो आवेदन है बैंक पूल में चले गए हैं। बैंक ने उनको पुल इन भी कर लिया है और उस पर काम भी चल रहा है। तो आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। अब नए आवेदन नहीं होंगे, पर जिन लोगों ने आवेदन कर चुके हैं उनका आवेदन तो प्रोसेस में है और जल्दी ही आपको बैंक से कॉल आएगा। आपके जो भी लोन प्रोजेक्ट है उस पर काम होगा। सारी चीज़ें सही पाई जाती है तो सैंक्शन मिलेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप डिसबर्समेंट मिलेगा, सब्सिडी का अमाउंट मिलेगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट बहुत सिंप्लीफाइड है, सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पास में चीज़ें थोड़ी डिले हुई है, इसी के कारण आप लोगों के ये प्रश्न थे। और भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपके जहन में आता है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा आपको। अगली वीडियो अगर बनाना रहा या कोई और डिटेल आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, तो उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आपकी सुझाई गई चीज़ों को बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।